अब हम लोग पढ़ेंगे मेज, मक्का के बारे में, जिसको हम लोग जनरली बिहार में जंडा भी कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं, बाल भी कहते हैं। ठीक, तो ये डायलेक्ट्स है, अलग अलग जगह पे जाओगे तो ये अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर। ठीक है, फूडर भी हो गया कि गाय को जनरली जो हम लोग देते हैं, जैसे घट्टा जंडा का खल्ली खिलाया जाता है उसको, क्योंकि पहली बात तो वो सस्ता पड़ता है और वो न्यूट्रिएंट्स के मामले में भी ज़्यादा आता है। और देखोगे कि जिसको गेहूं नहीं फूड पाता है, कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा है, तो वो यही खाता है, इसका रोटी खाता है, और ये भी स्वादिष्ट ही लगता है। हम एक ही बार खाए, उसके बाद हम अभी तक नहीं खाए, और उसमें भी क्या सब्जी उब्जी के साथ ये नहीं ही खा पाओगे तुम। चटनी या मिर्ची लो, साग लो, नमक लो, उससे ज्यादा और कुछ ये नहीं होगा। फिर आता है कि इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। ये रबी सीजन में उपजते हैं बिहार में। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर रबी सीजन में। ठीक, फिर आता है कि बिहार में हो सकता है दूसरे सीजन में, दूसरे जगह दूसरे सीजन में उपजता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली किसी एक रीजन में वही उपजता है। अब आता है कि मेज प्रोड्यूसिंग इन इंडिया हैज इंक्रीज ड्यू टू फैक्टर लाइक यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HIV सीड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये कैसे किया जाता है? तो सबसे पहली बात, हम इसमें HIV सीड्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीड्स को यूज करने के बाद हम लोग इरिगेशन का भी अच्छा फैसिलिटी देंगे, तभी ये आपका होगा। फिर आता है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। शुगर केन का एक स्पेशली तुम्हारे टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन राइज नहीं होने के कारण बस एक ही लाइन है कि शुगर केन ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कहाँ उपजता है? भारत में। ठीक है, अब आता है कि मक्का को उपजाने के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या होना चाहिए। हम लोग अभी भी सबका ज्योग्राफिकल कंडीशन पर है। तो सबसे पहली बात है ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये एक खरीफ क्रॉप्स है और इसमें लिखा हुआ है रबी क्रॉप्स है। ये बिहार में जनरली रबी के सीजन में उपजाया जाता है। ठीक है, और ये है कौन सा क्रॉप? खरीफ क्रॉप। क्लियरली। अब आता है कि रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है कि रिक्वायर्स मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 50 से 100 सेंटीमीटर, मतलब मॉडरेट रहा है, डेली पानी पड़ रहा है, बाढ़ आ गया, पूरा बहा के चल गया। ठीक है, तरबूज बह के जो आया था, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तरबूज कौन सा वो है, कौन से सीजन में होता है? जैद सीजन में। ठीक है, अब आता है कि इट्स ग्रोज वेल इन ओल्ड ऑलुवियल सॉइल, मतलब बांगर साइड, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग बांगर कहते हैं, और उसको ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। अब आता है कि इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अब जहाँ पर वर्षा कम हो रही है वहां पर इरिगेशन चाहिए, इसको पानी चाहिए हल्का सा। ठीक, और इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल। जरूरी नहीं है, ये देखिए गलती होता कहाँ है, खरीफ रबी ये होता क्यों है? क्योंकि भारत पहले ही बता चुके, डाइवर्सिटी है इसमें, बहुत ज्यादा विविधता। किस चीज में? तो अब देखो, क्षेत्रीय उसमें भी विविधता है, बोली उसमें भी विविधता है, ज्योग्राफिकली। अब उत्तर में हिमालय के साइड जाओगे तो माइनस में भी डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, साउथ में जाओगे तो हो सकता है 40 भी तुमको मिलेगा। तो इस वजह से ऐसा होता है कि क्रॉप पे भी इसका बहुत बड़ा असर देखने के लिए मिलता है। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में भी बताएंगे कि यहाँ पर तुमको वन्य जीव में भी, वाइल्ड लाइफ में भी डाइवर्सिटी मिलेगा, बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि इसको कहीं भी उपज जाएगा, इसको इरिगेशन चाहिए, पानी चाहिए, सीधी सी बात है। अब आता है इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल, कहीं भी उपज सकता है। इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ये मेहनती लेबर खोजता है, नहीं कि लटाने वाला बुला लो और आधा घंटा से खड़ा है। ठीक है।